पहली बात यह है कि घोसी की जनता को इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, साफ सुथरा छवि का, ईमानदार, और दूसरी बात कि जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला न हो, अगर वैसा प्रत्याशी हमारा जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो इससे बड़ी सौभाग्य का विषय और कोई नहीं हो सकता घोसी की जनता के लिए। कह रहा है कि घोसी उपचुनाव में जो हालत हुआ था भाजपा का, वही हाल जो इस बार एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का हो। देखिए, उपचुनाव की बात छोड़ दीजिए, अभी की आप करंट परिस्थिति देख लीजिए। आप उपचुनाव की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत कर गई, यही कहना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ कौन सा वर्ग साथ खड़ा है। चौहान ने साथ छोड़ दिया, पटेल ने साथ छोड़ दिया, राजभर ने साथ छोड़ दिया, अन्य बिरादरी जितनी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो भी वैश्य समाज के लोग हैं, वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। क्या चौहान आपके साथ में है? बिल्कुल है, चौहान, घोसी के चौहान हमारे साथ में है। आप पत्रकार बंधु, आप लोग क्षेत्र में चल रहे हैं, आप लोग सर्वे करके देख सकते हैं भाई, सब सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और एनडीए प्रत्याशी हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी को सभी समाज का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के कुछ अंदर विरोध करे, कुछ ऐसा मतलब मामला सामने आ रहा है। ये सारी मिथ्याएं, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, सारी मिथ्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के हर जिले स्तर तक का, सभी लोग डॉक्टर अरविंद राजभर प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं, ईमानदारी के साथ, और सभी लोग चुनाव जिताकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर लोग सदन भेजेंगे। अभी एक मतलब हाल ही में एक मंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के साथ ताकत बढ़ाने के लिए गए, तो क्या वो चुनाव के बाद फिर भाजपा से अपना नाता तोड़ेंगे या एनडीए में बने रहेंगे? देखिए, नाता तोड़ना और जोड़ना वो भविष्य के गर्भ में है, ठीक है, उसमें अभी हम लोग कमेंटमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि समाज को जिस तरीके से मजबूती मिले, उसके लिए एक नेता अपना काम करता है, वो हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। घोसी की जनता मतलब कह रही है कि लोकल प्रत्याशी को ही मतलब वो किया जाएगा, लोकल प्रत्याशी जो आएंगे उन्हीं को, तो क्या ऐसे में आप चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल चुनाव जीत कर जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी के पास इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं है, सीधी सीधी बात है। आप देखिए, अभी अखिलेश यादव चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। बदायूं चुनाव अपने भतीजों को भेजते हैं, शिवपाल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी कौन, यहाँ का प्रत्याशी लोकल है? अभी आजमगढ़ में धर्मेंद्र राजभर लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ के लोकल है? उपचुनाव में तो यही देखा गया था, तो क्या है इस बार भी? उपचुनाव की परिस्थिति दूसरी थी, अभी की परिस्थिति दूसरी है। सत्ता में रहते हुए जब जैसे कि एनडीए ने जो है अपनी सीट नहीं निकाल पाई उपचुनाव, तो क्या ऐसे में लोकसभा सीट ही निकाल पाएगी? बिल्कुल, लोकसभा सीट यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जीत रहे हैं। आप देखिए, मैं भी बाजार में चला हूँ, मैं जानता हूँ लोगों का पुरजोर समर्थन है, अब बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे चुनाव, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे काम हो रहा है। क्या आप लोग चुनाव जो है ओम प्रकाश राजभर जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर, या मोदी जी के चेहरे पे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि मैं खड़ा हूं ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर के चेहरे पर, और बात रहती है जब देश का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो डंके की चोट पर हर एक युवा, नारी और व्यापारी, सबको अगर किसी ने सुरक्षा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, सभी लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। विपक्ष कह रही है कि एनडीए सरकार जो है कभी महंगाई और रोजगार की बात नहीं करती। देखिए, मैं महंगाई का ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से चल रहा है। आज मैं आपके सामने, इस कैमरे के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर हम महंगाई की बात करें, जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, मैं भी एक व्यापारी हूँ, यहाँ पर बहुत सारे व्यापार लोग करते होंगे। अगर मैं रेशियो मानूं 10% का, 5% का मार्जिन जिसको बोलते हैं, ठीक है भैया, 10% का मार्जिन अगर मैं मानता हूँ, आज सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये गमछा 4000 रुपए का है। ध्यान दीजिएगा जितने भाई खड़े हैं, महंगाई पर बोल रहा हूँ। 4000 रुपए का गमछा अगर 5% मार्जिन का है तो 200 रुपया होता है। अगर इसका मार्जिन 10% होगा, महंगाई बढ़ेगी तो इसका इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो जब जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ी तो आपका इनकम बढ़ा, सब कुछ बैलेंस है। ये सब बस एक मिथ्या है, एक प्रोपोगेंडा रचा जाता है, और इसमें कुछ दम नहीं है। बीजेपी सरकार ने मदरसे को मतलब संचालित करने के लिए बैन लगाया, तो ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी बंद करने का आदेश दिया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई। ऐसे में आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक पूरे भारत में मदरसा नहीं बंद होगा तब तक यूपी में भी चलेगा। तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? देखिए, ना ये बीजेपी के खिलाफ जाएंगे और ना ये कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, जो इस जनता के हक में सही होगा। और आपसे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, स्पष्ट वक्ता, खुलकर बोलने वाला, न किसी से दबने वाला। अगर मंच पर कोई शेर की तरह अगर दहाड़ता है तो उस नेता का पूरे पूर्वांचल में एक ही नाम है, ओम प्रकाश राजभर। आप भी जानते होंगे, कभी किसी पद से, प्रतिष्ठा से, पावर से नहीं दबने वाला व्यक्ति है। सपा कहती है सुभाषपा किसी पार्टी से गठबंधन न करके अकेले एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी, इसको क्या करें? कैसे नहीं निकाल पाएगी? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर सुभाषपा के साथ गठबंधन करती है तो क्या किसी विधायक समर्थन करती है? उसके पास कुछ शक्ति तभी तो करती है।
जनशक्ति की बात तो करती है। अभी मैं कहता हूं कल के लिए कोई भी अगर नई पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी के पास जाए कि मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री बनाकर क्षेत्र में भेजा जाएगा? कतई नहीं भेजा जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर की शक्ति है कि उनको मंत्री बनाया गया और वो जिताकर भेजा जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि मतलब हमसे पूछ के जो है ये मंत्री पद दिया गया है, तो क्या भाजपा? देखिए, हमारे नेता बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, ठीक है, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। पूछकर बनाया गया, नहीं पूछकर बनाया गया, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है और इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा आपसे। धन्यवाद सर। घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक ने कहा है कि घोसी लोकसभा से तीनों प्रत्याशी निकम्मे हैं, इसको लेकर आप मतलब किस तरीके से देखते हैं? देखिए पत्रकार बंधु, जैसे कि अगर आपसे उन्होंने इस तरीके की वार्ता को यूज किया है कि भाई तीनों प्रत्याशी निकम्मे हैं, तो मैं इस घोसी की जनता को बताना चाहता हूँ, पहली बात को उनको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि निकम्मे हैं, और निकम्मे वो साबित किस तरीके से कर पाएंगे। मैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, हम सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, हर वर्ग के हर समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं।